अकेला था, एक अंधकार में छिपा हुआ, जब साया मेरे पीछे पड़ गया। ये घड़ी तेरे बिना किसी दिशा में चलने वाली थी, जैसे कि यह अवचेतन शक्ति की मौजूदगी का एक संकेत था। मेरे हाथ में अपनी दासी बल्ब जलाते समय मैंने सुना कि वो अत्यंत पापी आत्मा बदल चुकी थी और अब यह खतरनाक शिकार की तलाश में थी। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, लाइक और बेल को दबाना ना भूले। रात का साया अंधकार के बीच एक चिराग की तरह चमक रहा था और मेरी सांसें बिल्कुल ठीक ठीक नहीं ले रही थीं। मैं जानता था कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मैं दौड़ रहा था, जितनी जल्दी हो सके उतनी ज्यादा दूर। साया ने मेरे पीछे कदम बढ़ाया, उसकी मौजूदगी से मेरे चिराग की रोशनी में एक घनी छाया बन गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मेरी बातें मेरे मन में बसने लगीं कि कैसे यह भूत गलत दिशा में बदल गया। वो मेरे नाम को बुलाने लगी, डराने और घेरने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह नाकाम रह रहा था। मेरे पीछे साया ने विपरीत दिशा में बदल दिया। वो अब मेरे सामने थी और वो मेरी आत्मा को अपने भयानक दस्तों में छिपा रही थी। उसकी आंखें मेरे साथ खिली थीं और उसकी हंसी एक जहरीला वीणा की तरह थी। मैंने अपने दिल के सबसे गहरे और अंधेरे कोने में से अपनी आत्मा को खोजने की कोशिश की और फिर कुछ अद्वितीय हुआ। मेरा दिल एक गहरे डर से घबराया, लेकिन उसके बाद मेरी बुद्धि तेज हो गई। मैंने यह समझ लिया कि साया ने मेरी असली आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन उसका ध्यान अब भी मेरे शरीर पर था। मैंने धीरे धीरे अपने शरीर को उसकी दिशा में घुसने की कोशिश की और वह समय बड़ी दिक्कत से आया। मैंने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग किया और उसे एक अन्य दिशा में बढ़ने की कोशिश की, जबकि साया अब मेरे खिलवाड़ी थे। फिर एक आवाज आई, एक बड़ी चिल्लाहट, और साया थम गई। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि साया का ध्यान एक अन्य दिशा में हट गया था। एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में एक पुराना पुस्तक था। वो पुस्तक को खोलकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और धीरे धीरे साया को बाहर निकाल रही थी। जब साया अंत में मिट गया तो वो औरत मेरी ओर मुड़ी और बोली, तुम अब सुरक्षित हो। इस पुस्तक में साया को बांधने के तरीके हैं, लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। मैंने सहम कर पूछा, कैसे? वो औरत हंसी में बोली, तुम्हें मेरे साथ एक काम करना होगा और वो काम है साया को वापस बुलाना और इस पुस्तक में दिए गए मंत्रों का उपयोग करके उसको बांधना। मैंने इसका जवाब देने के लिए मस्तक काटा और तब वो औरत गुजर गई, छोड़ते हुए मुझे अपने ख्यालों में एक रहस्यमय स्थान की ओर। मेरे पीछे अब साया की खोज जारी थी, लेकिन यह बारी मैं उसके खिलवाड़ी नहीं बल्कि उसका शिकार था। कहानी अब आगे बढ़ चुकी है और मेरी यात्रा अब भी जारी है, साया के बारे में बदली हुई जागरूकता के साथ। क्या मैं इस भयानक भूत को बांध पाऊंगा या ये कभी मेरी आत्मा को खा जाएगा? तो यह कहानी है रात के शिकार में शून्य साया, और यह जानने के लिए आपको इसके आगे के भयानक यात्रा का इंतजार करना होगा।